not enough, we must apply. Willing is not enough, we must do. इस कोटेशन से आपको बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि ये प्रोग्राम और इसके आने वाले प्रोग्राम हम एजुकेशन के बारे में, लर्निंग के बारे में, स्कूलिंग के बारे में, उन तमाम चीज़ों के बारे में जिनका पढ़ने लिखने से कोई ताल्लुक़ है, उनके बारे में ये प्रोग्राम करेंगे। मेरा नाम अशरफ इकबाल है, मेरे साथ आमिर मिर्ज़ा हैं और आप हमारे साथ होंगे इन तमाम प्रोग्राम्स में। Today we address the issue of problems of education in Pakistan. And to commence with, we would like to begin with the deficiencies. तो इसमें हम शुरू करते हैं एक बड़ी मशहूर कोटेशन से हज़रत अली की, और मैं खुद से पढ़ के आपको सुना देता हूँ। बाकी कोटेशंस में आमिर मिर्ज़ा से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपको पढ़ के सुना दें। हज़रत अली की कोटेशन है कि डू नॉट रेज योर चिल्ड्रन द वे योर पेरेंट्स रेज यू, दे वर बॉर्न फॉर अ डिफरेंट टाइम। तो ये इस बात का क्या कितना गहरा मतलब है, ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने ज़ाहिर होगी। आमिर, Building upon what Dr. Ashok Bal said about Hazrat Ali's quote, we move towards Jean Piaget, who describes this in terms of creativity. The principal goal of education in the schools should be creating men and women who are capable of doing new things, not simply repeating what other generations have done. Men and women who are creative, inventive and discoverers, who can be critical and verify and not accept everything they are offered. तो नाजरीन, इस कोटेशन से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम एजुकेशन को यहाँ डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स को डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक बड़ा अहम ऑब्जेक्टिव है जो हमें ये बताता है कि एजुकेशन में वी शुड बी एबल टू नर्चर अवर चिल्ड्रन, कि वो कोई नई चीज़ कर सकें, वो कोई चीज़ मुख्तलिफ़ तरीके से कर सकें, वो कोई चीज़ इनोवेटिवली कर सकें। ये एक बहुत अहम एस्पेक्ट है एजुकेशन का, जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। Expanding upon creativity, Edward de Bono has this to say: there is no doubt that creativity is the most important human resource of all. Without creativity, there would be no progress, and we would be forever repeating the same patterns. Similarly, Mary Lou Cook has this to say: creativity is inventing, experimenting, growing, taking risks, breaking rules, making mistakes, and having fun. तो इसमें आप नाज़रीन ज़रा देखें, पहली वाली कोटेशन में इसने जो बात एम्फेसाइज करने की कोशिश की वो ये थी कि क्रिएटिविटी और इनोवेटिव आइडियाज़ को जनरेट करना इस वक्त हमारी ज़रूरत बन गई है, हमारी एग्जिस्टेंस की ज़रूरत बन गई है। एक तो ये बात। दूसरी बात जो ज़्यादा अहम है वो ये कि हम बच्चों को स्कूल में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जो चीज़ें, जिन चीज़ों पे ज़ोर नहीं देते, जिन चीज़ों पे एम्फेसिस नहीं करते, जो बहुत अहम हैं उनके आगे जाके उनकी क्रिएटिविटी के लिए और उनकी इन्वेंशंस के लिए, वो हैं कि वो किसी तरह से रिस्क ले सकें, उनमें इतनी हिम्मत हो कि वो रिस्क ले सकें, वो प्ले सेफ करने की कोशिश ना करें, वो रूल्स को ब्रेक कर सकें। हम आमतौर पे ये तालीम देते हैं कि रूल्स को ब्रेक नहीं करना, रिस्क नहीं लेना, रूल्स को ब्रेक कर सकें, वो गलतियां कर सकें, गलतियों से वो सीख सकें। इसलिए कि पेडागॉजी या साइंस ऑफ लर्निंग के तहत गलती करना समझने का या सीखने का एक बहुत अहम तरीका होता है। तो रिस्क ले सकें, रूल्स को ब्रेक कर सकें, गलतियां कर सकें, और सबसे अहम बात कि लर्निंग शुड बी फन, वो उसको एंजॉय कर सकें। Turning towards Abraham Maslow, who's more famously known for his hierarchy of needs, the key question isn't what fosters creativity, but it is why in God's name isn't everyone creative? Where was the human potential lost? How was it crippled? I think therefore a good question might be not why do people create, but why do people not create or innovate? We've got to abandon the sense of amazement in the face of creativity, as if it were a miracle if anybody created anything.
तो फिर जो नाजरीन अहम सवाल यहाँ पे पैदा होता है वो ये कि आखिर ये क्रिएटिविटी पैदा किस तरह से होती है और ये क्रिएटिविटी ख़त्म क्यों हो जाती है, ख़त्म कैसे हो जाती है, और अगर हम इस क्रिएटिविटी को आगे लेकर जाना चाहते हैं या इस क्रिएटिविटी को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा। There is a lot of material about creativity in fiction in terms of Lewis Carroll's Alice in Wonderland has this to say: there is no use trying, said Alice. One can't believe impossible things. I dare say you haven't had much practice, said the Queen. When I was your age, I always did it for half an hour a day. Why, sometimes I believed as many as 6 impossible things before breakfast. And Toffler has this to say about the future of learning. The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn. यहाँ पे एक मैं मज़ीद मज़ेदार कोटेशन आपके सामने पेश करूँगा, केन रॉबिन्सन की है, और उससे आपको कुछ थोड़ा बहुत ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर ये क्रिएटिविटी ख़त्म क्यों हो जाती है और ये क्रिएटिविटी ख़त्म करने का कसूर किसका है। वो कहते हैं कि देयर इज़ अ पैराडॉक्स। एज चिल्ड्रन मोस्ट ऑफ अस थिंक वी आर हाईली क्रिएटिव। एज एडल्ट्स व्हेन एजुकेटेड many of us think we are not. What changes as children grow? ये केन रॉबिन्सन ये सवाल पूछ रहे हैं, अगरचे ये एक सवाल है लेकिन इसके अंदर एक जवाब छुपा हुआ है। हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों की क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देता है, तो फिर उसमें क्या खराबियां हैं जिनकी वजह से वो क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। वो क्रिएटिविटी पहले मौजूद होती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। उसकी वजह से वो नई चीज़ें इन्वेंट नहीं कर सकते, वो नई चीज़ें बना नहीं सकते। ये बड़ा मज़ेदार सवाल है, सोशोलॉजी का भी सवाल है, ये इकनॉमिक्स का भी सवाल है, ये साइंस का भी सवाल है कि आखिर मुल्कों ने किस तरह तरक्की की, क्यों तरक्की की, क्यों इन्वेंशंस की, क्या ज़रूरत पेश आई उनको तरक्की करने की। इसमें पाकिस्तान ने क्या चीज़ें इन्वेंट की, उनका भी ज़िक्र है। इसमें इंडिया ने क्या चीज़ें इन्वेंट की, उनका भी ज़िक्र है। इज़राइल ने क्या चीज़ें इन्वेंट की, उनका भी इसमें ज़िक्र आ जाता है। केन रॉबिन्सन की एक और कोटेशन है, वो भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आमिर से कि वो पढ़ के सुना दें। Ken Robinson has a very relevant quote about education. It is often said that education and training are the keys to the future. They are, but a key can be turned in 2 directions. Turn it in one direction and you lock resources away, even from those who they belong to. Turn it the other way and you release resources and give people back to themselves. To realize our true creative potential in our organizations, in our schools, and in our communities, we need to think differently about ourselves and to act differently towards each other. We must learn to be creative. तो फिर ये बात सिर्फ स्कूल्स के बारे में नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी है, ये कॉलेजेस के बारे में भी है, ये कंपनीज के बारे में भी है, ये गवर्नमेंट ऑफिसेस के बारे में भी है। हमें हर जगह क्रिएटिव होने की ज़रूरत है। इसके बाद ये एक और From our various resource material, The Innovator's DNA, a book by Jeff Dyer, has this to say: the power of innovative ideas to revolutionize industries and generate wealth is evident from history. Apple iPod outplays Sony Walkman. Skype uses a strategy of free to beat AT&T and British Telecom. eBay crushes classified ads, and Southwest Airline flies under the radar of American and Delta. In every case, the creative ideas of innovative entrepreneurship produce powerful competitive advantages and tremendous wealth for the pioneering company. Of course, the retrospective $1 million question is, how did it do it? And the $10 million question is, how can we disrupt useless and expensive जो हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसको किस तरह डिसरप्ट कर सकते हैं। इसी को हम लेकर आगे चलेंगे। अब हम एजुकेशन के एक मुख्तलिफ एंगल की तरफ आते हैं, एक बहुत अहम एंगल की तरफ आते हैं। पाकिस्तान हिस्ट्री के जिस मोड़ पे इस वक्त जिस मोड़ से गुज़र रहा है उसमें एजुकेशन का ये एंगल बहुत अहम है।